वक्त हाईकोर्ट का ऐसा फैसला आया है कि योगी सरकार सवालों से घिर गए हैं। योगी सरकार को सवालों के जवाब देते नहीं बन रहे हैं और इसी बीच अखिलेश यादव ने भी तंज कस दिया है। क्या कहा है अखिलेश ने और कैसे दुखती नस पर हाथ लगाने का काम यहां पर किया है और शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर क्या हाईकोर्ट की तरफ से फैसला आया है, एक एक करके सारे सवालों से पर्दा उठाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि क्या फैसला आया है। देखिए स्क्रीन पर लिखा है 69,000 शिक्षकों की चयन सूची रद्द कर दी गई है। यानी शिक्षक भर्ती घोटाले के तहत आरक्षण का प्रावधान जो पहले से ही मौजूद है, उस आरक्षण की धज्जियां उड़ाई गई और आरक्षित वर्गों में जिस लोगों का चयन हुआ था उन्हें आरक्षण नहीं दिया गया। यानी कि रिजर्वेशन के प्रावधान का यहाँ पूरी तरीके से उपहास किया गया। आज हाईकोर्ट ने ऐसा फैसला सुना दिया है कि पूरा का पूरा चयन का प्रक्रिया जो सूची जारी की गई है सरकार की तरफ से उसको ही रद्द कर दिया गया है। यानी एक बार फिर से सूची जारी करनी पड़ेगी। इसको लेकर एक खबर मौजूद है, देखिए लिखा है न्यूज 24 की 19,000 सीटों पर आरक्षण को लेकर गड़बड़ी का बड़ा आरोप था और इस वजह से यूपी सरकार योगी फंस चुके हैं बुरी तरीके से। लोग क्या कह रहे हैं सोशल मीडिया पर, देखिए पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को 3,206 जूनियर बेसिक शिक्षक भर्ती घोटाले में 10 साल की सजा हुई थी। यूपी में तो 19,000 पदों पर भारत का सबसे बड़ा नौकरी का घोटाला हुआ है। योगी बाबा पर कार्यवाही कब होगी? यहाँ तुलना कर डाली है ओम प्रकाश चौटाला के समय एक घोटाले की और इस बार 19,000 लोगों की के साथ जो है गड़बड़ी का मामला अगर आया है तो इसमें योगी सरकार पर योगी या मैं कहूंगी योगी सरकार पर केंद्र सरकार क्या एक्शन लेगी ये देखना दिलचस्प होगा। इसको लेकर कांग्रेस ट्वीट करती है 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण का घोटाला हुआ था। ये घोटाला यूपी की बीजेपी सरकार ने किया। जब पिछड़े और दलित वर्ग के युवा इस बात को उठाते थे तो बीजेपी सरकार उन पर लाठियां चलवाती थी। अब कोर्ट ने भी इन युवाओं की बात पर मुहर लगा दी है। इन युवाओं के संघर्ष की जीत है और न्याय की जीत है। और साथ ही कांग्रेस ने पोस्ट किया है 20 फरवरी का पोस्ट जहां पर लिखा है राहुल गांधी एक व्यक्ति के साथ खड़े हैं। उसने लिखा है 6,800 ओबीसी एससी शिक्षकों की नियुक्ति दिलाए। यानी यहाँ पे एससी जो है पिछड़े वर्गों के साथ जो यूपी में शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ है उससे जुड़ा हुआ मामला है। और लिखा है कांग्रेस ने 20 फरवरी को कि यूपी में शिक्षक भर्ती से जुड़े युवा 2 साल से भटक रहे हैं। हर कुछ दिन में लखनऊ से उनकी प्रदर्शन करती तस्वीरें आती है। बीजेपी सरकार उन्हें पुलिस से पिटवाती और फिर गाड़ियों में भरकर शहर से बाहर फेंक आती है। तो ये मामला है पूरा का पूरा। अब इसको लेकर अखिलेश यादव ने क्या कहा है, नजर डालिए। सभी जनपद वासियों व नगर वासियों को स्वतंत्रता दिवस व रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। नगर पंचायत अध्यक्ष आशीष कुमार उर्फ रिंकू शुक्ला, भगवंत नगर, उन्नाव। अखिलेश यादव लिखते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती भी आखिरकार भाजपाई घपले, घोटाले और भ्रष्टाचार के शिकार साबित हुए। यह हमारी मांग है कि नए सिरे से न्यायपूर्ण नई सूची बने जिससे पारदर्शी और निष्पक्ष नियुक्तियां संभव हो सके और प्रदेश में भाजपा काल में बाधित हुई शिक्षा व्यवस्था पुनः पटरी पर आ सके। हम नई सूची पर लगातार निगाह रखेंगे और किसी भी अभ्यर्थी के साथ कोई हकमारी या नाइंसाफी ना हो यह सुनिश्चित करवाने में कंधे से कंधा मिलाकर अभ्यर्थियों का साथ निभाएंगे। ये अभ्यर्थियों की संयुक्त शक्ति की जीत है। सभी को इस संघर्ष से मिली जीत की बधाई और नव नियुक्तियों की शुभकामनाएं। दोस्तों आपको याद दिलाना चाहूंगी कि अपना दल की सुप्रीमो अनुप्रिया पटेल ने खुद योगी सरकार यानी अपने ही सहयोगी क्योंकि सवाल उठा रहे हैं तो इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार के लिए और भी बड़ा ये मुद्दा हो गया था। लेकिन इसको सुलझाने के बजाय इस पर कोई प्रतिक्रिया तक योगी सरकार ने देना जरूरी नहीं समझा। मसलन अब ये हो चुका है कि योगी सरकार को जवाब देते नहीं बन रहा है। जब खुद के मंत्री सवाल उठा रहे हैं, खुद के मंत्री संजय निषाद से लेकर अनुप्रिया पटेल तक तमाम लोग कह रहे हैं कि सरकार कर क्या रही है। आरक्षण में जिनको आरक्षण मिलना चाहिए उनको नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जा रहा है, नॉट एप्लीकेबल बता रहे हो। तमाम तरीके की खबरें निकल कर आ रही थी कि आरक्षित वर्गों में लोगों को, अभ्यर्थियों को आरक्षण नहीं मिल रहा है तो आखिर उस आरक्षण का फायदा क्या जो कागजों पे हो और हकीकत में हो ना। इसको लेकर आज जब न्याय हुआ है, इतने लोगों ने संघर्ष, इतने लोगों ने लाठीचार्ज झेले हैं, तो आखिरकार जो अभ्यर्थी हैं उन लोगों को लंबे समय से जो इंतजार कर रहे थे, उनके साथ नाइंसाफी हुई थी, अपने अधिकारों की मांग कर रहे थे, उनको आखिरकार जो है यहाँ पर इंसाफ मिलने का काम हुआ है।
और इसको लेकर दोस्तों केशव प्रसाद मौर्य का भी बयान आया है। केशव लिखते हैं, शिक्षकों की भर्ती में इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला सामाजिक न्याय की दिशा में स्वागत योग्य कदम है। यह उन पिछड़ा व दलित वर्ग के छात्रों की जीत है जिन्होंने अपने अधिकार के लिए लंबा संघर्ष किया, उनका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों सोचने वाली बात यहाँ पर यह है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में घोटाला हुआ है, जिसमें 19,000 पदों पर घोटाले की बात सामने आई है। और ऐसे में पिछड़े वर्ग, दलित और जो ओबीसी है उनके साथ नाइंसाफी की बात आई है, तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा अन्याय प्रदेश के अंदर हुआ है। और योगी सरकार को कानों कान खबर नहीं लगी। अगर कानों कान खबर नहीं लगी है तो प्रशासन की नाकामी है, और अगर खबर लगने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि योगी सरकार को कोई मतलब ही नहीं है प्रदेश से कि क्या कुछ हो रहा है। और यही कारण है कि पहले इन्होंने लोकसभा के चुनाव हारे हैं और अब एक बार फिर से जो है भारतीय जनता पार्टी विधानसभा के उपचुनाव भी हारने वाली है, क्योंकि जातीय समीकरण और टिकट बंटवारा जिस तरीके से होने वाला है, पीडीए को टारगेट करके अखिलेश यादव बहुत ही बेहतरीन तरीके का शानदार परफॉर्मेंस देने वाले हैं और एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा है उत्तर प्रदेश में। और यहाँ पर विधानसभा में भी बहुत बड़ा जवाब उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी सरकार को इस वजह से मिलने वाला है। तो क्या लगता है दोस्तों आपको, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आखिरकार जो न्याय किया है उस पर आपकी क्या राय है? शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार की नाकामी, ये चूक या साजिशबाजी से जो कुछ भी कहे, आखिर योगी जो है, योगी पर कार्रवाई कब होगी और योगी को इस्तीफा देना चाहिए, इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन के जरिए मुझ तक पहुंचाइए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए इंडिया न्यूज फ्रीक्वेंसी। धन्यवाद।